इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं, फोन चेक करते हैं और एक नेगेटिव ईमेल या मैसेज दिखता है। आपका मूड खराब हो जाता है। फिर ट्रैफिक में कोई कट मार देता है, गुस्सा और बढ़ जाता है। ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया और पूरा दिन बर्बाद। हम सबके साथ ये होता है, राइट? लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके साथ ये सब कुछ होता है, शायद इससे भी बुरा होता है, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। वो टफ सिचुएशंस में पैनिक नहीं करते, वो गुस्से में चिल्लाते नहीं और वो सेटबैक से टूटते नहीं। हम उन्हें कहते हैं इमोशनली स्ट्रांग पीपल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे आज हमें तोड़ना होगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब है इमोशंस को फील न करना, पत्थर दिल बन जाना, रोबोट बन जाना। गलत। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है। इसका मतलब है इमोशंस को मैनेज करना। इसका मतलब है कि आपका गुस्सा, आपका डर या आपकी सैडनेस आपके ड्राइवर सीट पर नहीं बैठी है, ड्राइवर सीट पर आप हैं। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे वो 4 साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज जो मेंटली टफ लोग यूज करते हैं अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए। ये स्ट्रैटेजीज कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर साइंस और प्रैक्टिस है। अगर आप अगले 10 मिनट मेरे साथ रहे तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप लाइफ की प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल लेंगे। पॉइंट 1, द स्ट्रैटेजी द ऑब्जर्वर मोड। सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो हर मेंटली स्ट्रांग इंसान फॉलो करता है वो है सेपरेशन। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपने थॉट्स को रियलिटी मान लेते हैं। अगर दिमाग ने कहा मैं फेलियर हूं तो हम मान लेते हैं कि हम फेलियर हैं। अगर दिमाग ने कहा वो मुझे इग्नोर कर रहा है तो हम मान लेते हैं कि वो हमसे नफरत करता है। इमोशनली स्ट्रांग लोग जानते हैं यू आर नॉट योर थॉट्स। इमेजिन कीजिए आप एक हाईवे के किनारे खड़े हैं। सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं। कुछ गाड़ियां सुंदर हैं यानी हैप्पी थॉट्स, कुछ पुरानी और गंदी हैं यानी सैड थॉट्स, और कुछ बहुत तेज और डरावनी हैं यानी एंग्जाइटी। एक कमजोर दिमाग वाला इंसान हर गाड़ी के आगे कूद जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। रिजल्ट, एक्सीडेंट। लेकिन एक स्ट्रांग दिमाग वाला इंसान सिर्फ किनारे खड़ा होकर उन गाड़ियों को देखता है। वो कहता है, ओह देखो एक गुस्से वाली गाड़ी गई, ओह देखो एक इनसिक्योरिटी वाली गाड़ी आई। इसे स्पिरिचुअलिटी में साक्षी भाव और साइकोलॉजी में मेटाकॉग्निशन कहते हैं। एक्शन स्टेप। जब भी अगली बार आपको बहुत गुस्सा या एंग्जाइटी हो तो अपने आप से कहिए, मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं महसूस कर रहा हूं कि गुस्सा आ रहा है। डिफरेंस समझ रहे हैं? जैसे ही आपने ये बोला, आपने अपने आप को इमोशन से अलग कर दिया। यू बिकेम द ऑब्जर्वर। कंट्रोल वापस आपके हाथ में आ गया। पॉइंट 2, स्ट्रैटेजी द 90 सेकेंड रूल। अब आते हैं साइंस पर। आपने सुना होगा लोग कहते हैं रिएक्शन मत दो, रिस्पॉन्ड करो। लेकिन जब खून खौल रहा हो तो बंदा रिस्पॉन्ड कैसे करे? न्यूरोसाइंस के हिसाब से किसी भी स्ट्रॉन्ग इमोशन का केमिकल रिएक्शन, चाहे वो गुस्सा हो या डर, आपके बॉडी में सिर्फ 90 सेकेंड्स तक रहता है। एड्रेनलिन रश, तेज धड़कन, लाल आंखें, ये सब सिस्टम से फ्लश आउट होने में सिर्फ 90 सेकेंड लेते हैं। तो फिर हम घंटों तक गुस्सा क्यों रहते हैं? क्योंकि 90 सेकेंड के बाद हम उस स्टोरी को अपने दिमाग में रिवाइंड करते रहते हैं। उसने ऐसा कैसे बोला, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इमोशनली स्ट्रांग लोग उस 90 सेकेंड के विंडो को मास्टर कर लेते हैं। टेक्निक, द पॉज बटन। जब भी कोई ट्रिगर मिले, इमोशनली स्ट्रांग लोग तुरंत रिएक्ट नहीं करते, वो पॉज बटन दबाते हैं। वो ब्रीडिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल, बॉक्स ब्रीडिंग, 4 सेकेंड इनहेल, 4 होल्ड, 4 एक्सहेल, 4 होल्ड। क्यों? क्योंकि जब आप डेलिब्रेट ब्रीदिंग करते हैं, आप अपने दिमाग के अमिगडाला यानी इमोशनल ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि सब ठीक है, कोई शेर नहीं पीछे पड़ा है, लॉजिक वापस लाओ। रियल लाइफ एग्जाम्पल, MS धोनी को देखिए। प्रेशर सिचुएशन में वो स्लो क्यों हो जाते हैं? वो ग्लव्स एडजस्ट करते हैं, फील्ड सेट करते हैं। वो बेसिकली वो 90 सेकेंड केमिकल वेव पास होने का वेट कर रहे होते हैं ताकि वो लॉजिक से डिसीजन ले सके, इमोशन से नहीं। पॉइंट 3, द सर्कल ऑफ कंट्रोल। तीसरी चीज जो इमोशनली स्ट्रांग लोगों का सबसे बड़ा हथियार है वो है फोकस मैनेजमेंट। हमारा दिमाग कंट्रोल फ्रीक होता है। हम चाहते हैं कि मौसम हमारे हिसाब से हो, ट्रैफिक हमारे हिसाब से चले और लोग हमारे हिसाब से बिहेव करें। जब ऐसा नहीं होता, हम मेंटल ब्रेकडाउन फेस करते हैं। 2000 साल पहले स्टोइक फिलोसोफर्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया था,
डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल। इमोशनली स्ट्रांग लोग अपने दिमाग की एनर्जी को फिल्टर करते हैं। वो अपने आप से पूछते हैं, क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में है? ट्रैफिक, नो। मेरा रिएक्शन टू ट्रैफिक, यस। सामने वाले का बिहेवियर, नो। मेरा रिस्पॉन्स, यस। पास्ट में हुई गलती, नो। आज का एक्शन, यस। जब भी आप ओवरवेल्म्ड फील करें, एक कागज लीजिए, बीच में एक लाइन खींचिए। लेफ्ट साइड लिखिए, नॉट इन माई हैंड्स। राइट साइड लिखिए, इन माई हैंड्स। जो लेफ्ट साइड है उसे एक्सेप्ट कीजिए, यानी रैडिकल एक्सेप्टेंस। जो राइट साइड है उस पर पूरी ताकत लगा दीजिए। इमोशनली स्ट्रांग लोग शिकायत करने में एनर्जी वेस्ट नहीं करते, वो एक्शन लेने में एनर्जी लगाते हैं। पॉइंट 4, रीफ्रेमिंग द नैरेटिव। फोर्थ और सबसे पावरफुल पॉइंट, दुनिया में इवेंट्स अच्छे या बुरे नहीं होते, हमारा दिमाग उन्हें मतलब देता है। शेक्सपियर ने कहा था, देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। एक इमोशनली वीक इंसान हमेशा विक्टिम मेंटालिटी में रहता है। मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? मेरी किस्मत खराब है, लोग मुझे समझते नहीं। इमोशनली स्ट्रांग लोग स्टूडेंट मेंटालिटी रखते हैं। वो पूछते हैं, ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है? मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया या जॉब चली गई। वीक माइंड कहेगा, मैं बर्बाद हो गया। स्ट्रांग माइंड कहेगा, ये दर्दनाक है, लेकिन ये मुझे इंडिपेंडेंस के बारे में क्या सिखा रहा है? शायद ये वक्त है स्किल अपग्रेड करने का। इसे कहते हैं कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। आपको अपने दिमाग का एडिटर बनना पड़ेगा। जब आपका दिमाग बोले दिस इज द एंड, आपको एडिट करके बोलना है, नो, दिस इज अ प्लॉट ट्विस्ट, पिक्चर अभी बाकी है। एक्सरसाइज, रात को सोने से पहले अपने दिन की सबसे बुरी घटना को लीजिए और उसे रीराइट कीजिए, ये सोचकर कि 5 साल बाद जब आप अपनी बायोग्राफी लिखेंगे तो ये चैप्टर आपको स्ट्रांग बनाने के लिए कितना जरूरी था। पॉइंट 5, डेली हैबिट्स। दोस्तों, बॉडी बनाने के लिए एक दिन जिम जाना काफी नहीं होता, रोज जाना पड़ता है। वैसे ही इमोशनल स्ट्रेंथ एक मसल है, इसकी ट्रेनिंग रोज होती है। इमोशनली स्ट्रांग लोग ये 3 हैबिट्स डेली फॉलो करते हैं। 1, डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। वो इंपल्स पर काम नहीं करते। फोन उठाने का मन किया, 5 मिनट रुका। मीठा खाने का मन किया, बाद में खाएंगे। ये छोटी छोटी जीत आपके विल पावर मसल को स्ट्रांग करती हैं। 2, जर्नलिंग। अपने थॉट्स को दिमाग से निकालकर कागज पर रखना। जब थॉट्स कागज पर आते हैं तो वो कॉन्क्रीट हो जाते हैं और उन्हें मैनेज करना आसान हो जाता है। 3, एम्ब्रेसिंग डिस्कम्फर्ट। वो जानबूझकर मुश्किल काम करते हैं। ठंडे पानी से नहाना, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करना, सुबह जल्दी उठना। जब आप खुद डिस्कम्फर्ट चूज करते हैं तो लाइफ जब डिस्कम्फर्ट देती है तो आप डरते नहीं हैं। दोस्तों, इमोशनली स्ट्रांग बनने का रास्ता आसान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी रोएंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी गिरेंगे नहीं। गिरेंगे, जरूर गिरेंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि जब आप गिरेंगे, आप वहीं पड़े नहीं रहेंगे। आप अपने आंसू पोंछेंगे, धूल झाड़ेंगे और पहले से ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ खड़े होंगे, क्योंकि अब आप ड्राइवर सीट पर हैं। आपका दिमाग आपका मालिक नहीं, आपका सेवक है। शुरुआत आज से कीजिए। अगली बार जब गुस्सा आए तो याद रखिएगा, 90 सेकेंड्स, ऑब्जर्व, ब्रीथ, रिस्पॉन्ड। अगर आप कमिटेड हैं अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई एम इन कंट्रोल। मुझे देखना है कि हमारी कम्युनिटी में कितने फ्यूचर लीडर्स हैं।